वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हजीमत आमेज शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने श्रीलंका के लिए हिमालयी स्कोर 357 खड़ा कर दिया था, जिसमें कुल 8 विकेट गंवाए थे। लेकिन इस 357 के हदफ का ताक़ुब करने वाली श्रीलंका की टीम को हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। मोहम्मद शामी की इंतहाई तबाहकुन गेंदबाजी और मोहम्मद सिराज की तूफानी बॉलिंग श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक क्रीज पर रहने नहीं दिया। इन दोनों गेंदबाजों ने लंका डुबो दी। श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो गई। इसी तरह हिंदुस्तान को 302 रनों की एक बहुत बड़ी फतेह हासिल हुई। इस वर्ल्ड कप में अपनी मुसलसल 7वीं जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किए। तेलंगाना रियासत में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं जमात के फाइनल इम्तिहानात अगले साल मार्च में होंगे। डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहानात ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा से सालाना इम्तिहानी फ़ीस वसूल करने की तारीख का ऐलान किया है। तलबा को 17 नवंबर से पहले फ़ीस अदा करना होगा। 21 दिसंबर तक 50 रुपये की लेट फ़ीस के साथ 11 दिसंबर तक 200 रुपये और 500 रुपये लेट फ़ीस 20 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। रेगुलर तलबा 125 रुपये, 3 मज़ामीन या इससे कम में फ़ेल होने वालों को 110 रुपये, 3 मज़ामीन से ज़्यादा फ़ेल होने वालों को 125 रुपये और वोकेशनल तलबा को 60 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का माहाना इजलास खानक़ाह हज़रत शाह खामोश नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क व रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल के अलावा फ़लस्तीन में मगरबी ममालिक की तायद से इसराइली बर्बरियत की सख्त मजम्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। रियासत के दीगर असेंबली हलकों में वोटों की तकसीम को रोकने, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इक़्तिदार में आने से रोकने, हिकमत अमली अख्तियार करने का फ़ैसला किया गया। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मतलबात तैयार करके उन्हें हल करने, सियासी जमातों के ज़िम्मेदारों से तयक़ुन लेने के बाद ही तायद का ऐलान करने का फ़ैसला किया गया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल उर रहमान मुफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जादा पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीर उद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीर उद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजद्दिदी, मौलाना सैयद अहमद उल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह खादरी अलमौसवी, मौलाना मुफ्ती मेराज उद्दीन अली अब्राज, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीम उद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शीन अहमद क़ादरी शुत्तारी, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक़ एम.ए. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना सैयद वसीउल्लाह हुसैनी निज़ाम पाशा, मौलाना मीर फ़िरासत अली शुत्तारी, मौलाना सैयद क़ुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मुकर्रम पाशा क़ादरी तख्त नशीन, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान सलामी, बादशाह मोइनुद्दीन, डॉक्टर निज़ामुद्दीन व दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। फोरम के इजलास में वोट की अहमियत से मुतालिक़ अवामुन्नास में शऊर बेदार करने के लिए हर शहरी को वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब देने का फ़ैसला किया गया। वोट ना सिर्फ हर शहरी का हक़ है बल्कि उसका इस्तेमाल करना ज़िम्मेदारी है। हर शहरी अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए से शऊर बेदार करने से इत्तेफ़ाक़ किया गया। इजलास में शरीक अकाबरीन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए गए वादों और तयक़ुनात का भी जायज़ा लिया। किसी सियासी जमात ने साबिक़ में क्या वादे किए थे और उन्होंने उन किए गए वादों को कितना पूरा किया, उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुसलमानों के हल तलब मतालबात पर मुश्तमिल मसाइल की फ़हरिस्त तैयार करके उनकी यकसुई करवाने के लिए मतालबात की तफसीलात सियासी जमातों को पेश करने इजलास में इत्तेफ़ाक़ किया गया। गुज़िश्ता बरसों में रियासत में पुरअमन सूरत हाल और तरक्की के अलावा मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को जो वादे पूरे नहीं किए उन पर भी गौर किया गया। दीगर जमातों के मौक़िफ़ पर भी गौर व ख़ौस किया गया। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली दरिंदगी और वहशियाना बमबारी पर इंसानी हकूक़ का दावा करने वाले ममालिक की क्या खामोशी की मज़म्मत की गई।
हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए असर और रसूख का इस्तेमाल करें, इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करने आलमी सतह पर दबाव बनाया जाए। इस मौके पर मौलाना शाह मोहम्मद जमाल उर रहमान मुफ्ताही ने फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के लिए दुआ की। इब्तिदा में मौलाना ज़फ़र जमील हुस्सामी ने क़िरात कलाम पाक पढ़ी। सैयद मुनीर उद्दीन अहमद मुख्तार ने कार्रवाई चलाई और शुक्रिया अदा किया। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुबर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुतालिक टैक्स चोरी की इल्ज़ाम में ये धावे किए जा रहे हैं। रघुबर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में महकमे इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बड़ंगपेट मेयर परजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी समेत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम ने तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार KLR के घर पर भी आईटी हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मा रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की इत्तलात पर ये कार्रवाई की गई है। BRS के सीनियर लीडर व हज कमेटी सदर नशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने कहा है कि BRS दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सीने में तड़पता दिल रखने वाली शख्सियत का नाम KCR है। कांग्रेस के वादे धोखा और फरेब से कम नहीं है। महज 9 साल में हैदराबाद को सिंगापुर और पेरिस की तरह बनाने का सहरा सिर्फ KCR के सर जाता है। तेलंगाना के मुसलमानों को KCR पर पूरा भरोसा है। वो किसी धोखे या फरेब में आने वाले नहीं हैं। साबिक MLC और हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने पार्टी कायदीन अब्दुल मुकीत चंद और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह तुग़यानी के वक्त हैदराबाद की आवाम को पानी का खौफ दिलाकर लोगों के घरों को लूट मार और चोरी की गई थी, उसी तरह कांग्रेस इख्तिदार में आने की बात की जा रही है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि सारे मुल्क में KCR एक वाहिद लीडर है जिसकी सोच और अमल दोनों सेकुलर है। KCR की दूरअंदेश और सेकुलर सोच का नतीजा है कि आज तेलंगाना में 17,000 आइमा व मौज़नीन को एजाज़ ये दिया जा रहा है। मुल्क भर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि इन रियासतों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पर कांग्रेस इख्तिदार में है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि KG से PG तक की मुफ्त तालीम के वादे को अमली जामा पहनाने KCR ने तेलंगाना भर में तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया। उन्होंने कहा कि अक़ामती स्कूलों में आज लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कई फलाही स्कीमात हैं जिनसे मुसलमान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर का वादा पूरा करने वाले KCR की हुकूमत में तेलंगाना के अंदर 7 ऐसी मसाजिद थे जो मुफ़ख्खल थी और जंगली जानवरों की आमजगाह बन गए थे, मगर आज इन मसाजिद को दोबारा खोल कर वहाँ बाज़ाब्ता नमाज का एहतमाम किया जा रहा है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक सवाल के जवाब में मोहम्मद सलीम ने कहा कि क़ानूनी माहिरीन से राय तलब की जा रही है और मरकज़ में भी फ़िरक़ा परस्त जमात इख्तिदार में है। मुजव्वज़ा अयाम में मरकज़ में हुकूमत तब्दील हो गई और तेलंगाना में BRS हुकूमत रहेगी तो KCR मरकज़ से नुमाइंदगी के ज़रिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के अपने वादे को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नए शहर के तर्ज पर पुराने शहर को भी तरक्की दिलाने मनसूबा तैयार किया गया है और अगली मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर पुराने शहर को भी दुबई और पेरिस के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर तेलंगाना में गलती से कांग्रेस जीत जाती है तो दोबारा पेपरोकारी का दौरा शुरू होगा। वो निर्मल से मुनक़दा बीआरएस के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल हमें खुश्क साली, नकल मकानी, खेती और पीने के पानी की किल्लत का सामना था और अब इन तमाम मसाइल की यकसुई कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अवाम की तवक्को के मुताबिक मुतहदा ज़िले आदिलाबाद को तकसीम करके 4 अजला का क़याम अमल में लाया है और रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज के क़याम को अमल में लाया गया है। यही वजह है कि आज निर्मल में मेडिकल कॉलेज का क़याम यकीनी हुआ है। इस जलसे में बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे।